कल दूसरे दिन के खेल के खत्म होने के टाइम पे जब इंडिया के 151 रन पे 5 विकेट थे, तो ये अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले 3 4 5 सालों में ये हमेशा इंडिया की बैटिंग की यही स्टोरी रही है। और आज जो हुआ तीसरे दिन, वो भी इंडिया की स्टोरी रही है कि हमेशा फाइट बैक मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर से आया है, लोअर ऑर्डर से आया है। तो आज भी वही हुआ, अजिंक्य रहाणे के साथ शार्दुल ठाकुर। और उसके पहले हम बात करें के.एस. भरत की, तो के.एस. भरत मुझे लगता है कि उमेश यादव की तरह ही के.एस. भरत भी शायद अपने साथ कुछ जस्टिस नहीं कर रहा है। और मुझे 95% ये उम्मीद है कि उमेश यादव का ये लास्ट टेस्ट होगा और इसके बाद के.एस. भरत भी शायद टीम में वापस जगह ना बना सके, क्योंकि अब जिस तरह का प्रदर्शन उसका रहा है, जिस तरह से मुर्गियां पकड़ने वाली स्टाइल में उसने कैचिंग बॉल पकड़ी है, और हालांकि कैच तो उसको पकड़ में आ गए, लेकिन वो नॉर्मल बॉलें उसने कई बार टपकाई हैं और उसमें से कोई भी कैच हो सकता था या स्टंपिंग का चांस हो सकता था। तो कोई बहुत अच्छी उसने कीपिंग नहीं की है और जहां उसको बैटिंग करना चाहिए था, अब आज एकदम देखिए विकेट की सीधी बॉल पे वो आउट हो गया। तो आपको यही तो कल सुबह नॉकिंग करके यही आना चाहिए था कि आपको विकेट की बॉल को रोकना है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बॉलर तो विकेट पे ही बॉल डाल रहे हैं आपको। हालांकि ये जो विकेट है, ये विकेट कोई बहुत ज्यादा मजेदार विकेट नहीं है जिसपे कि काफी बॉल ऊपर नीचे हो रही है, खासतौर पे ऊपर ज्यादा हो रही है बॉल, जो कि कितने बैट्समैन के ग्लव्स में बॉल लगी है, इंडियन बैट्समैन के भी और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के भी। तो ये विकेट, अब इसके बारे में मुझे पता नहीं, माइकल वॉन जो हमेशा इंडिया की पिचेस के ऊपर खूब नुक्ताचीनी करते हैं, अब वो इस बारे में क्या बोलते हैं। ये तो इंग्लैंड की विकेट है, तो हालांकि मुझे उम्मीद थी कि विकेट इस तरह से बिहेव नहीं करेगा, लेकिन ये सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा खराब विकेट है इस सेंस में कि बॉल बहुत ज्यादा डेंजरसली ऊपर उठ रही है बॉल इसमें। खैर, अजिंक्य रहाणे ने बहुत अच्छी बैटिंग की, हालांकि किस्मत का 2 बार साथ भी मिला और नो बॉल पे वो आउट था, लेकिन वो नो बॉल हो गई। और इसी तरह से शार्दुल ठाकुर को भी पैट कमिंस ने नो बॉल के ऊपर आउट कर दिया, लेकिन वो ऑब्वियसली जीवनदान मिल गया। एक तो उसको 0 पे मिला, फिर 8 पे मिला, फिर उसके बाद कमिंस की बॉल पे वो आउट था और वो नो बॉल हो गई। तो शार्दुल ठाकुर ने, लेकिन शार्दुल ठाकुर ये 2021 से जब ये ऑस्ट्रेलिया गए थे, तब से जो शार्दुल ठाकुर को मौका मिला है, शार्दुल ठाकुर ने हर मौके का बहुत अच्छा फायदा उठाया है और उसने दिखाया कि किस तरह से फाइट करना है। और ऐसा नहीं है, उसकी लाइफ कोई आसान नहीं थी, विकेट के ऊपर बहुत ज्यादा तकलीफ उसको हो रही थी, कितनी चोट लगी उसको बेचारे को, 4 आर्म में 2 बार एक ही ओवर में सेम जगह पे चोट लगी। और लेदर बॉल जब लगती है तो आप लोगों में से अगर किसी ने क्रिकेट खेला है तो बहुत ज्यादा तकलीफ देह चीज हो जाती है वो, मतलब उसने, लेकिन फिर भी स्प्रे लगाया, बैंडेड लगाया, सबको 4 आर्म बैंड लगाया और गोली खाई और उसके बाद फिर भी डटा रहा और 51 रन बनाए। बहुत ही गजब का फाइट बैक उसने, हमेशा वो जब भी आता है ही पुट्स अ प्राइस टैग ऑन हिज विकेट। और ऐसा नहीं है, एक बार वो सेट हो जाता है तो फिर वो बॉलर्स की अच्छी क्लास भी लेता है, जैसा उसने दिखाया। तो बहुत ही अच्छी बैटिंग की और मेरे ख्याल से इसी से इंडियन टीम की स्पिरिट कुछ उठी होंगी और कुछ टॉप ऑर्डर बैट्समैन को शर्म आएगी अब कि दूसरी पारी में कुछ करेंगे, वो कुछ जान लगाएंगे। और जिस तरह से बदतमीजी से ये लोग पहली पारी में आउट हुए हैं, मुझे ये देखिए, कल के दिन के खत्म होने के बाद जो मैंने वीडियो किया था उसमें आपसे कहा था कि इंडियन टीम का ये रिकॉर्ड रहा है हिस्टोरिकली कि ये दूसरा टेस्ट मैच अच्छा खेलते हैं। बट एट द सेम टाइम एक और चीज है, एक और कहावत इनके बारे में ये है कि ये हमेशा अपने दूसरी पारी में ज्यादा अच्छा खेलते हैं। तो भी लोग ये कहा करते थे पहले कि ये अपनी दूसरी पारी पहले क्यों नहीं खेल लेते। तो ये अभी देखिए, दूसरी पारी में इन्होंने बॉलिंग कितनी अच्छी की, जब इंडिया 296 पे ऑल आउट हो गई, उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो इन लोगों ने कितनी कसी हुई बॉलिंग की है। अब ये बताइए कि ये पहली पारी में ये नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन अगर ये नहीं कर पाए तो इसमें बॉलर्स की गलती नहीं है। बॉलर्स को कई बार देखिए, बॉलर्स को समझ में नहीं आता है, बॉलर्स को समझ में नहीं आता है कि उनसे क्या गलती हो रही है। लेकिन बाहर बैठा जो कोच है और कप्तान है और विराट कोहली जैसे सीनियर प्लेयर्स हैं, इनको नहीं बताना चाहिए क्या कि आपको किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है और क्या करना है? ये कोच और कप्तान का काम है। चलिए मैंने मान लिया विराट कोहली तो कप्तानी छोड़ चुका है, अब वो नहीं बताएगा,
लेकिन रोहित और राहुल द्रविड़, इन लोगों को बताना चाहिए, अगर पहली पारी में इस तरह से बैटिंग बॉलिंग करते तो ऑस्ट्रेलिया 469 रन बना ही नहीं पाता। अभी ये देखिए, आज इन्होंने ट्रेविस हेड को कितनी आसानी से आउट कर दिया। अब ये देखिए, लेकिन इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है? इंग्लैंड के बॉलर्स को हुआ है, इंग्लैंड के बॉलर्स को और इंग्लैंड के कप्तान को। अब वो पूरी एशेज में ट्रेविस हेड को रन नहीं बनाने देंगे। उनको समझ में आ गया ट्रेविस हेड को रोकने का क्या तरीका है। उसको शॉर्ट पिच बॉल खिलाना है और स्पिनर्स से उसको परेशान करना है। तो जब उसके रन्स आप रोक देंगे तो ऐसा बैट्समैन फिर कुछ नहीं कर सकता, फिर वो मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करता है शॉट, जैसा कि आज उसने किया जडेजा के अगेंस्ट। हालांकि उसने छक्का लगाया, वो भी नालायक उमेश यादव ने कैच छोड़ दिया उसका। मतलब उमेश यादव तो बिल्कुल ऐसा पता नहीं क्या सोच के आया है, उसको बिल्कुल ये तो कॉन्फिडेंस भी नहीं है, मुझे लगता है वो प्रैक्टिस में भी नहीं है, और जाने क्यों उसको इंडियन टीम मैनेजमेंट ने इस मैच में खिलाया। ये तो नेट प्रैक्टिस में ही पता चल जाता है कि ये बॉलर किसी काम का नहीं है। और वो तो उसका रिकॉर्ड है, वो तो पिटने पे जब आता है तो इंडियन टीम के अगेंस्ट ही काम करने लगता है वो। तो आप देखिए 123 रन पे 4 विकेट हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के, और स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छा साथ दिया इंडिया का। हाँ, इंडिया का ही कह रहा हूं मैं, क्योंकि जिस तरह का बदतमीजी का शॉट मार के वो आउट हुआ है, अगर उसने वो शॉट नहीं मारा होता तो आज वो और लबुशेन दोनों ही खेल रहे होते और इंडिया की हालत पतली हो गई होती। स्टीव स्मिथ ने बहुत बड़ी गलती कर दी वो शॉट मार के। वो शायद ज्यादा ही अटैकिंग मूड में खेलने के लिए आया था और वो बहुत ज्यादा ही कुछ दिखाना चाह रहा था इंडिया को, जो कि गलत हो गया। तो 123 रन पे 4 विकेट है। अब कल के सेशन में सुबह मान लीजिए अगर 4-5 विकेट गिर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, अभी टोटल उनकी देखिए कितने की लीड है, अभी उनकी 296 रन की लीड है। और अगर इंडिया उनको 375-380 तक रोक लेती है तो इंडिया के लिए चांस बनेगा तब जबकि इंडिया के कोई 2 बैट्समैन बहुत अच्छी बैटिंग करें, जो कि ये कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दूसरी पारी में अच्छा खेलते हैं, लेकिन बाकी कोई भरोसा नहीं है। ये नई नई गलतियां रोज करते हैं। तो अब देखते हैं, कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का दिन, कि अब पहले सेशन में क्या होता है। अगर पहले सेशन में विकेट नहीं गिरे ऑस्ट्रेलिया के तो फिर इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा टारगेट बनना बिल्कुल तय है। तो देखते हैं कल क्या होता है, मिलेंगे कल के मैच के बाद। आज के मैच में रहाणे, शार्दुल ठाकुर, जडेजा, इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ ज्यादा करने के लिए था नहीं, क्योंकि उनको सीधे सीधे विकेट पे बॉल डालनी थी और विकेट तो अपने आप ही मिलने थे। बाकी बैटिंग में भी कुछ खास नहीं हुआ, मानस लबुशेन अभी जरूर टिका हुआ है। तो देखते हैं कल सुबह क्या होता है, मिलते हैं कल के मैच के बाद। थैंक यू सो मच।